सर्वेभ्य नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नीति शतकम का मंगलाचरण, जो किनके द्वारा विरचित है? भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। इसके मंगलाचरण को पढ़ेंगे और इनके जितने मुख्य मुख्य प्रश्न हैं। नीति शतकम तो सुप्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इनके जितने श्लोक हैं उनसे अज्ञानियों को भी ज्ञानी बनाया जा सकता है और समस्त जनों को इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा भर्तृहरि ने यह नीति शतकम लिखा है। तो सर्वप्रथम आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि नीति शतकम किसके द्वारा विरचित है। नीति शतकम भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। अब भर्तृहरि का अगर हम थोड़ा जीवन परिचय जानने की कोशिश करें तो देखिए, भर्तृहरि का जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो है 57 ईसा पूर्व, यह इनका समय माना जाता है। लेकिन अनेकों विद्वान अपने अपने मत के अनुसार इनका समय अलग अलग मानते हैं। इसके पश्चात भर्तृहरि जी के बड़े भाई, ये किनके बड़े भाई थे? विक्रमादित्य के। मीन्स विक्रमादित्य इनके छोटे भाई हैं, जिन्होंने विक्रम संवत को चलाया। विक्रम संवत के प्रवर्तक कौन थे? विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य भर्तृहरि के बड़े भाई हैं। अब इसके पश्चात है कि भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम पिंगला है। भर्तृहरि की पत्नी का नाम क्या है? पिंगला है। भर्तृहरि के गुरु का क्या नाम है? भर्तृहरि के गुरु का नाम, पहले गुरु इनके गोरखनाथ जी हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? गोरखनाथ जी हैं। और दूसरे इनके गुरु वसुरात हैं, जो बौद्ध मत से प्रेरित थे, वसुरात। इसके पश्चात इनके पिता जो हैं वो मालव देश के राजा थे। मालव देश के राजा थे जिनका नाम गंधर्वसेन था। इनके पिताजी का नाम क्या था? गंधर्वसेन। किनके पिताजी का? भर्तृहरि के पिताजी का नाम गंधर्वसेन था, जो मालव देश के राजा थे। इनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ और वसुरात था। भर्तृहरि को वेदांतों में ब्रह्मा का उपासक भी कहा गया है कि ये ब्रह्म के उपासक भी थे, वेदांत उक्त ब्रह्म के उपासक। और भर्तृहरि को बौद्ध भी कहा जाता है। और मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन थे? मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि थे। मुक्तक काव्य के इन्होंने एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य, स्वतंत्र श्लोक लिखे, इसीलिए इनको मुक्तक काव्य कहा जाता है। और मुक्तक काव्य सबसे पहले किन्होंने इनकी रचना की थी? भर्तृहरि ने। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा। नीति शतक के अलावा जो है, नीति शतक में 111 पद्य हैं। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने पद्य हैं। इसमें 111 पद्य हैं नीति शतक में। इसके अलावा श्रृंगार शतक लिखा इन्होंने। श्रृंगार शतक लिखा। श्रृंगार शतक में इन्होंने 103 पद्य लिखे। वैराग्य शतक लिखा इन्होंने, और वैराग्य शतक में इन्होंने 111 श्लोक लिखे। और एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा इन्होंने। कौन सा? वाक्यपदियम। वाक्यपदियम व्याकरण का इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं थी। अब बात कर लेते हैं नीति शतक। नीति शतक का सर्वप्रथम तो यही है कि यह एक मुक्तक काव्य है। कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य है। नीति शतक किसके द्वारा विरचित है? भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। इसके अलावा नीति शतक कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य हो गया, भर्तृहरि द्वारा विरचित है। इसमें 111 श्लोक हैं। इसमें पद्धतियाँ कितनी हैं? इसमें पद्धतियाँ, नीति शतकम में 11 पद्धतियाँ बताई गई हैं, जिनमें कि मान लो मूर्खों की निंदा की गई है, विद्वानों के बारे में, मानशौर्य के बारे में, या धन संबंधित, दुर्जनों संबंधित, सज्जनों संबंधित, परोपकार से संबंधित, इस प्रकार की इन्होंने अनेक पद्धतियाँ
बताई हैं कि जैसे अज्ञानी को तो प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु जो अल्प ज्ञानी होते हैं उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने नीति शतक में लिखा है, नीतियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो देखिए नीति शतकम का मंगलाचरण हम देख लेते हैं कि नीति शतक का मंगलाचरण क्या है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है और मंगलाचरण संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे भी जाते हैं। तो देखिए नीति शतक का मंगलाचरण, दिक् काल अध्ययन अवच्छिन्न आदि अनवच्छिन्न बनेगा ये, अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्व अनुभूत्य भूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् का मतलब है कि प्राच्य आदि दिशाएं, मतलब कि जो पूर्व इत्यादि हमारी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी दिशाएं। काल आदि अनवच्छिन्न, इसने क्या कहा कि भूत वर्तमान और भविष्यत जो हमारे तीनों काल हैं इनको मापा नहीं जा सकता। चिन्ह मूर्ति ये चैतन्य रूप विग्रह करने वाले, और स्व अनुभूति एकम आनाय कि अपने अनुभव मात्र से ज्ञात होने के कारण शांताय कल्याण कारक को भी तेज से ज्योति स्वरूप वाले को नमः नमस्कार करते हैं। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि जो दिशा काल आदि द्वारा अपरिमेय है, अपरिमेय मीन्स इनको नहीं मापा जा सकता, जो अनंत है, ज्ञानमय स्वरूप वाले, केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य और ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। ऐसा इस मंगलाचरण में कहा गया है और ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। तो इसका मतलब यह मंगलाचरण किस प्रकार का है, नमस्कारात्मक ही है, मंगलाचरण है। ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब नमस्कार किसको कहा गया है, ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ऐसा प्रश्न दे देगा कि वो इस मंगलाचरण की एक पंक्ति आपको दे देगा और पूछ लेगा कि यह मंगलाचरण किस काव्य का है, तो आप बताएंगे कि नीति शतकम का है। ठीक है। इसके पश्चात पूछ लेगा कि इसमें किसको नमस्कार किया गया है, तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। इसके पश्चात अगर पूछ ले इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें अनुष्टुप छंद होगा। ठीक है। तो देखिए यह जो मंगलाचरण है कैसा है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है, जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म है उसको नमस्कार किया गया है। इसके पश्चात इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या होता है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षवं सप्तम दीर्घ मन्यने, यह जो है अनुष्टुप छंद का लक्षण है। इसके पश्चात इस श्लोक में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कि जो हमारा दिक्काल है, दिक्काल आद्य, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर दिक्काल प्लस में आदि, दिक्काल प्लस में आदि, ये अ और यहाँ का आ, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। ठीक है। इसी तरह से आपका जो शब्द है अनविच्छिन्न, एक शब्द इसमें दिया हुआ है अनविच्छिन्ना अनंत। अब यहाँ पर भी संधि हुई है, कौन सी, अनविच्छिन्न प्लस में अनंत, यहाँ पर भी कौन सी संधि हुई है, आपकी दीर्घ संधि हुई है। इसी तरह से इसी शब्द में अगर हम बात करें समास की, तो इसमें कौन सा समास होगा, यहाँ पर पूरे में समास होगा द्वंद्व समास। क्या क्या होगा, दिक् काल आद्यानवच्छिन्ना, यहाँ पर तो क्या बनेगा, दिक् दिशश्च। अब काल की बात हुई है, कालाद कालश्च और इति दिक् काला, यहाँ कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। ठीक है। बहुव्रीहि समास भी है, दिक् कालाद्य में दिक् कालौ आदौ ये शामते, इस तरीके से इसमें बहुव्रीहि समास भी होता है। इसके पश्चात जो आपका चिन्ह मात्रम है, ठीक है, चिन्ह मात्रम में मात्रच जो है वो
क्या होगा? प्रत्यय होगा। मात्रच इसमें प्रत्यय होगा। पूरे के पूरे इस मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद इसमें है। कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। इस प्रकार के इसमें हमारे जो नीति सप्तम का मंगलाचरण है, इस प्रकार के इसमें आपके प्रश्न बनते हैं। तो इसको अवश्य कंप्लीटली देखिएगा, पढ़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।